लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ कस्टमाइजेशन पे जाएँ और यहाँ जाके तजर्बे करें। ख़राब हो जाती है दोबारा डिलीट करके दोबारा बना लें, कोई मसला नहीं है। याद रखिए ऑफलाइन का ये फ़ायदा है, अगर मैं ऑनलाइन पे जाऊँगा ना तो उससे मेरी वेबसाइट की, मेरी डोमेन की, मेरी होस्टिंग की क्रेडिबिलिटी डाउन होती है। वहाँ आपने गलतियाँ नहीं करनी। तो सीखने के लिए हम ये डिसकनेक्टेड मोड यूज़ कर रहे हैं। जब हम सीख जाएंगे तो मैं इसी वेबसाइट को माइग्रेट करके अपने सर्वर पे रख दूंगा, ताकि मेरी वेबसाइट जिस पे इस वक्त जब हमने डोमेन होस्टिंग खरीदी होती है ना, वहाँ पे लिखा हो रहा है कमिंग सून कि अभी हम ये वेबसाइट लॉन्च करेंगे। बट आफ्टर दैट टाइम आपके पास क्या होगा, जब हम वहाँ पे वेबसाइट रख देंगे तो हमारी वेबसाइट वहाँ से लॉन्च हो जाएगी और उसमें ख़राबी का चांस भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसको ऑफलाइन चेक कर लिया होगा। अब वो मुझे कह रहा है कि ये चीज़ें आप इधर चेंज करें। यहाँ देखें, खोल के देखें, टाइपोग्राफी, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे इसको चेंज करना है, कलर्स इसके रंग चेंज करने हैं। एक्चुअली मैं चाहता तो ये था कि मैं आज आपको ये खुद करके दिखाता, लेकिन अभी मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ भी नहीं है, आपने अपने तौर पर खुद ही करना है। ये बटन आ रहा है, ये इस तरह का आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसका रंग चेंज करना है, वो देखो, समझ आ गई? कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको कहा था वर्ड आपको आना चाहिए। अगर आपको वर्ड आता है तो यहाँ से क्लिक करके इसको चेंज करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। आप किसी पे भी क्लिक करें, पब्लिश कर देंगे ना तो सेव चेंजिंग सेव हो जाएंगी, यानी वो साइट चेंजिंग चीज़ सेव कर लेगी। तो मैं चाहता हूँ ये कस्टमाइजेशन आप क्लिक करें, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल आ गया हूँ कहाँ पर, बिना कमेंट्स पे मेन्यू बनाने से करने थे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम आस्ट्रा पे वापस जाते हैं और यहाँ से जाकर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये आस्ट्रा का डैशबोर्ड जो है ये आपके पास ओपन होगी। आस्ट्रा का डैशबोर्ड जैसे ही आपके पास आस्ट्रा थीम का ओपन होगा ना, आपने नीचे से यहाँ मूव करना है और यहाँ पर आपने आ जाना है स्टार्टर टेम्पलेट्स के अंदर। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इंटरनेट चलना चाहिए, आपकी कुछ वेबसाइट के बने बनाए लेआउट आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। मुझे एक और भी चाहिए, स्पेक्ट्रा, ये मेरा है फ्री वर्डप्रेस पेज बिल्डर है, तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने एलिमेंट्रो के साथ ये आगे कोर्स को पढ़ना है, तो दैट्स वाई हम एलिमेंट्रो को स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और मेरे पास ये मेरी वर्किंग जो है वो आ गई है। जितनी देर में ये सारा काम होता है मैं आपको कॉलेज की वेबसाइट दिखाता हूँ। HVN इंस्टीट्यूट ये कॉलेज की वेबसाइट है, ठीक है। आप सबको पता है कि यहाँ पर आपके पास ये ओपन हो चुकी है और आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि मैंने स्क्रीन आपके लिए प्रोजेक्टर की वजह से बड़ी की हुई है, दैट्स वाई वेबसाइट की लुक थोड़ी सी आपको चेंज नज़र आ रही है। अब अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास जो वर्किंग है वो कुछ इस तरह से है कि ये जो सबसे ऊपर पट्टी है ना, ये वाली, जिसमें लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस, ये हमारा बिजनेस एड्रेसिंग होती है, जो बिज़नेस के हवाले से हमारे पास आता है। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर है, यानी ये मेरी बिज़नेस प्रोफाइल है। ये पट्टी आपकी कुछ थीम में कुछ होती है, कुछ में कुछ होती है। उसके बाद हम इधर आ जाते हैं, ये मेरा हेडर कहलाता है। किसी भी वेबसाइट का जो टॉप एरिया होता है ना, वो उसका हेडर कहलाता है। यानी ये मेरा हेडर है, यानी ये हिस्सा मेरे पास हेडर है, ठीक है। यहाँ हेडर आ गया। हेडर में ये जो पहले चीज़ है ना, ये वाला, ये लोगो कहलाता है। आपने जब भी कोई वेबसाइट बनानी है ना, ये चीज़ें बनानी है। तो फ़र्क ये होगा कि जिसकी वेबसाइट बना रहे हैं उसका लोगो लगेगा, जिसकी वेबसाइट बना रहे हैं उसका नाम लिखा जाएगा या लोगो लगेगा। थोड़ा सा इधर आ जाए तो ये कुछ पेजेस हैं, उसमें होम है, अबाउट है, YVI है, कोर्सेज है। ये मेन्यू कहलाता है। नेविगेशन बार इसको कहा जाता है, है ना, कोड, इसे नेविगेशन बार जो है वो कहा जाता है। उसके आगे देखें तो ये आपके एक्शन बटन्स हैं। एक्शन बटन डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने के काम आते हैं। थोड़ा सा ये हिस्सा जो ऊपर वाला ना, ये टॉप वाला एरिया, इसे हेडर कहते हैं। यानी अभी जब आप कस्टमाइजेशन में जाएंगे ना, वहाँ लिखा होगा हेडर, तो हेडर को खोलेंगे ना तो उसके अंदर इसको चेंज करने की ऑप्शन होगी। उसके बाद आप नीचे जाएंगे ना, सबसे नीचे, तो यहाँ पर आखिर में एक पट्टी है ये वाली, बल्कि ये सारे हेडर ही है। ये भी हेडर है, ये भी फुटर है, ये भी फुटर है। फुटर क्या होता है? हेडर और फुटर वो पेजेस होते हैं जो सारी वेबसाइट के ऊपर सेम होते हैं। यानी मैं कोई भी वेबसाइट के पेज पे जाऊँगा ना, मतलब यहाँ से मैं किसी और पेज पे जाता हूँ, किसी और पेज पे जाता हूँ, तो हेडर और फुटर सेम रहते हैं। दरमियान में ये जो हिस्सा ना, ये जहाँ पर डाटा लिखा होता है, ये दरमियान वाला हिस्सा, ये हिस्सा चेंज होता है। हर पेज का ये हिस्सा अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये कहा है कि जो नीचे वाला हिस्सा ना, ये मेरा फुटर है। फुटर में मैंने बेसिकली ना यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सर आशी ने बनाई हुई है ये साइट। यहाँ पर आपके पास ये कुछ लिंक्स हैं और यहाँ पर आपके पास फेसबुक का पेज है, उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक हो गया। आपकी मर्ज़ी है, आप फुटर में इसलिए डाला है ताकि वहाँ से जाकर भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। नीचे आ जाएं तो ये भी फुटर है, ये बॉटम एरिया है।
जबकि यहाँ आपको कुछ और आइकन्स नज़र आ रहे हैं। ये आइकन्स आपके क्या कहलाते हैं? इन्हें कहते हैं सोशल मीडिया आइकन्स। आजकल हेडर, फुटर, नेविगेशन, सोशल मीडिया आइकन्स हर वेबसाइट पे डालने पड़ते हैं। ठीक हो गया? यानी इसका मतलब है कि जब मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊंगा तो उस पर ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद आ जाते हैं इस अंदर वाले हिस्से में। इस अंदर वाले हिस्से में सबसे ऊपर कई दफ़ा ये बैनर ऐसे चल रहा है, ये कई दफ़ा स्टिल होता है, कई दफ़ा ये चल रहा होता है। इसको अगर चल रहा है ना तो इसे कहते हैं स्लाइडर। कुछ इसे ना कैरोसेल भी कहते हैं, आप जो मर्जी कह लें। हम इसको स्लाइडर भी कह लेंगे, कैरोसेल भी कह लेंगे। स्लाइडर इसलिए कहूँगा कि ये जो नाम मैं बोल रहा हूँ ना, यही नाम जब मैं इसके प्लगइन में जाके लिखूँगा ना तो ये मुझे उसके प्लगइन देता जाएगा। इन्हीं नामों से प्लगइन होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये याद हो जाए कि ये क्या वर्किंग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाए। उसके बाद मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मेरे पास आगे की वर्किंग करते हैं। आगे मेरे पास क्या है? मैंने कहा नीचे चलते हैं। ये मेरी डिस्क्रिप्शन है। अगर आप यहाँ देखें ना तो अगर मैं इस पूरे एरिए को देखता हूँ ना तो इस पूरे एरिए में अगर मैं कहता हूँ कि ये टोटल 12 कॉलम में से बना है, अगर ये 12 कॉलम से बना है तो ये तकरीबन 2 कॉलम है और ये तकरीबन 3 कॉलम है। तो आप कह सकते हैं कि ये 75% हिस्सा है, ये 25% हिस्सा है। अगर ये आधा आधा होता, थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ और जाता हूँ, ये पूरा एक ही जगह पे है। यहाँ देखें ये आधा आधा है। अच्छा मैंने रेजोल्यूशन बड़ी हाई की हुई है आपकी वजह से, सो दैट्स वाई आपको ये। अब देखिए ये आधा आधा है, आधे से स्क्रीन पे ये आ रहा है, आधी स्क्रीन पे ये आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ अगर टोटल 12 है तो आधा कितना होगा? 6 हिस्से। तो 6 सही है, 6 सही है। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं 50-50, 75-25। अगर 3 होते तो तकरीबन 33-33। समझ आ गई? लेकिन जब ये हिस्से बन जाते हैं ना, इनके लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है कार्ड्स। क्या लफ्ज़ यूज़ करेंगे? कार्ड्स। आ गया मुझे। अब कई दफ़ा ऐसा होता है अगर आपको ब्लॉग खोलें, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं एक ब्लॉग खोलता हूँ, अथर लेक्चर्स @blogspot.com। ये गूगल का ब्लॉग है, मैंने इसको खोला है। जब भी आप किसी का ब्लॉग देखते हैं, अगर आप आगे अर्निंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग, तो उसमें ब्लॉगिंग के लिए ब्लॉग का होना ज़रूरी होता है। फ्री ब्लॉग आपके बन जाते हैं। वर्डप्रेस भी आपको फ्री ब्लॉग देता है और गूगल तो मास्टर है। ब्लॉगर एक वेबसाइट है blogger.com, आप खोलेंगे तो वहाँ से आपको फ्री ब्लॉग मिल जाते हैं। अब ये मेरा वहीं से एक ब्लॉग है, लेकिन यहाँ अगर आप देखें ना तो इसमें चेंजिंग है थोड़ी सी। इसमें ये मेरा टाइटल हेडर है, वो मेरे वर्किंग है या जो भी है, ये मेरी नेविगेशंस हैं। और अगर मैं नीचे आता हूँ तो ये मेरा स्लाइडर है। थोड़ा सा मज़ीद नीचे आता हूँ तो इसमें साइड बार है। इसे कहते हैं असाइड, असाइड बार। इसमें आपका लिखा होता है कब है, क्या हुआ, अथर क्या है, टेस्टिमोनियल्स क्या है। क्योंकि मैंने रेजोल्यूशन बदली हुई है इसलिए वो मोटे मोटे आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सर्च करो, ऐसे करो, ऐसे करो, वहाँ आ जाए, इस साइड पे ये भी जगह होती है। आपको पता है ब्लॉग्स में ये साइड वाली जगह क्यों होती है? कि यहाँ हम गूगल के अपने एडसन के ऐड चलाते हैं, इम्प्रेशन बोलते हैं, ताकि यूज़र इस पर क्लिक करे तो मुझे वहाँ से पैसे आएँ। ब्लॉग्स का ये मतलब होता है कि जहाँ पर आप डेली बेसिस पर कोई ना कोई अपना डाटा देंगे और आप वहाँ से उसे पढ़ेंगे। जो ये काम करते हैं उन्हें ब्लॉगर्स कहते हैं। समझ आ गई बात? अब नीचे आ जाएं तो इसमें भी वैसे ही फुटर है। यानी इसका मतलब हो गया कि वेबसाइट के ऊपर डाटा होगा, सेक्शंस होंगे। अब सेक्शन मल्टीपल हो सकते हैं। देखिए एक सेक्शन ये था, ये कोर्सेज का सेक्शन है, ये कॉल टू एक्शन था, ये मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज का सेक्शन है, ये कैरोसेल नीचे उनका कोर्सेज का कैरोसेल चल रहा है, ये आपका कंपैरिजन का सेक्शन है। ठीक है, ये आपका पॉपुलर कोर्सेज का सेक्शन है। यानी इसका मतलब है कि एक वेबसाइट का जो डाटा होता है वो मुख्तलिफ सेक्शंस पे बेस करता है। ये भी मुझे आ गया। ठीक है, मुझे फुटर का भी पता चल गया, मुझे हेडर का भी पता चल गया, मुझे साइड का भी पता चल गया। ठीक है, अब मैं ये समझता हूँ कि आपको वेबसाइट की चीज़ों के नामों का पता चल चुका है या आप उसके बारे में जान सीख चुके हैं। अब मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट पर, मेरा जो अस्ट्रा का स्टार्टर है वो बन चुका है और मैंने इसको अपने पास यहाँ कर लिया है। आपने क्लिक करना है बिल्ड योर वेबसाइट के ऊपर क्लिक। आज मैं ये चाहता हूँ कि आप तीनों के साथ वेबसाइट बनाएं। यानी पहले कैसा करें, एक बच्चा कहता है सर एक दफ़ा कर लूँगा फिर दोबारा बनाऊँगा। नहीं, अभी वहाँ ना ऑप्शन आएगी, हम वहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। मसला आप कहते हैं मैं ब्लॉग एडिटर के साथ चाहता हूँ, तो ये देखिए ब्लॉग एडिटर के साथ थीम आ गए। आप यहाँ जाएंगे ना तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं एलिमेंट्रो के साथ, या इसने ब्रेवर बिल्डर दिया है। ये वो प्लगइन्स हैं जो इस थीम के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं।
मैंने आपको WP बेकरी प्लगइन, ये तकरीबन $250 का है, ये उन्हीं प्लगइन्स के फोल्डर में मैंने आपको प्रोवाइड किया है। WP बेकरी प्लगइन दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पेज बिल्डर है, लेकिन अब वो प्रीमियम हो चुका है, तो इसलिए अब उसकी डिमांड हो, क्योंकि मुफ्त वाली चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो अब वो कम हो गई है, लेकिन मैंने वो आपको प्रोवाइड किया है। WP बेकरी प्लगइन बिल्कुल इस तरह है जिस तरह आप वर्ड में अपनी असाइनमेंट के अंदर टेबल बनाते रहे हैं, ठीक है। तो वो प्लगइन मैंने आपको प्रोवाइड किया है, वो फ्री है, आपने उसको अपडेट नहीं करना, यानी वो पुराना वर्जन है, अब नया वर्जन करेंगे ना तो वो पैसे मांगने लग पड़ेगा, तो आपने उसको अपडेट नहीं करना। लेकिन वो प्लगइन वाला जो फोल्डर मैंने आपको प्रोवाइड किया है साइट मटेरियल के अंदर, उसके अंदर WP बेकरी प्लगइन मौजूद है, लेकिन अभी क्योंकि आपको प्लगइन इंस्टॉल करना नहीं आता, इसलिए अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने यहाँ आया और यहाँ जाकर मैंने डिफरेंट थीम्स हैं, यहाँ पर देखिए ये मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट थीम्स जो हैं वो आ रहे हैं। मैं ये चाहता था कि आप इन थीम्स को यहाँ पर देखें और इनके ऊपर वर्किंग करें। तो अब आप यहाँ देखिए कि आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। अगर आप फर्नीचर की शॉप बना रहे हैं तो क्लिक कर दें, लेकिन ना कुछ साइट के ऊपर लिखा हुआ प्रीमियम, ये जिसके ऊपर प्रीमियम लिखा है ना, ये पैसों के बगैर नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने आपको आस्ट्रा का स्टार्टर पैक भी प्रोवाइड किया है फ्री, यानी ये सारे प्रीमियम प्लगइन आपके पास उस आस्ट्रा पैक से डाउनलोड करेंगे ना तो ये सारे आपके फ्री होंगे। ये मैंने आपको उसी फोल्डर के अंदर प्रोवाइड किया है, यानी ये मैंने वहाँ से किया था ना, क्लिक करके स्टार्टर पैक पे क्लिक करके आपने ऊपर से जाना है, उसको डाउनलोड के अपलोड करना है। अपलोड करेंगे तो वो आपका वो वाला पैक होगा जो मैंने आपको दिया है। तो मैंने आपको ये प्रीमियम में प्रोवाइड किया है, 3.2 या 3.4 उसका वर्जन है, वो आपको मिल जाएगा। मोस्टली तकरीबन 15 दिन पुराना होगा मैक्सिमम। अब यहाँ देखिए ये डिफरेंट साइट्स आ रही हैं, अभी हम यहाँ से कोई एक साइट देख लेते हैं। अगर मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर डिफरेंट नाम है, मैं बड़ा करके देखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। लाइफ कोचिंग है अगर आप पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। ज्वेलरी स्टोर है, हम यहाँ से ना ज्वेलरी स्टोर पे क्लिक कर दें। ये मेरे पास ज्वेलरी स्टोर है, ये वाला है, ये प्रीमियम है तो ये नहीं हम कर रहे, ठीक है। नहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, किधर गया ज्वेलरी स्टोर, ये है, करके देखते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया नहीं, ये प्रीमियम है, बैक करें। यहाँ से कोई एक हम ले लेते हैं, चाइल्ड केयर एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। देखिए कितने ज़्यादा आ रहे हैं, आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। ये फैशन लाइफस्टाइल है, हम ये क्लिक करते हैं, मैंने ये क्लिक कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर वो कहता है, देखें अब यहाँ पे क्लिक करना है, इंतज़ार करना है, वहाँ पर डेमो आ जाएगा कि किस तरह की वेबसाइट का थीम है जो आपने लिया है। याद रहे यहाँ इंटरनेट चल रहा है, यहाँ इंटरनेट यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब ये जितनी देर में लोड होता है उतनी देर में आपको बाकी पढ़ा लेता हूँ। वो कहता है लोगो। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो लोगो होना चाहिए। अब जो तो ग्राफिक्स वाले हैं उनसे आपको लोगो मिल जाएगा। आपकी क्लास में 5-7 लोग ज़रूर ऐसे मौजूद हैं जो ऑलरेडी ग्राफिक्स में लोगो बनाना जानते हैं। नहीं तो अगर आपको नहीं पता चलता, ठीक है, ओह वहाँ कुछ और नज़र आ रहा है, यहाँ कुछ और नज़र आ रहा है, चले कोई नहीं, मान लें, ठीक है। वीडियो में आप मॉडल देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे, हमारा टेक्स्ट वहाँ पर नज़र कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन चले कोई बात नहीं, हमें उससे गर्ज नहीं है, ठीक। हमारे पास ये वर्किंग जो है ये इस तरह से आ गई है। अगर आपको नहीं बनाना आता लोगो तो एक वेबसाइट है, उसका नाम है लुका। ये AI साइट है, luka.com। इस वेबसाइट से ना सिंपल टेक्स्ट बता के ना और रंग बता के आप अपना लोगो जो है बना सकते हैं, ठीक है। इस वेबसाइट कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी कंपनी का नाम बताना है, साइट का नाम बताना है, अपना स्लोगन बताना है, ठीक है, और आप अपनी डिटेल डालें, बन जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मसला आपको आना चाहिए, आप बड़े आराम से नेक्स्ट 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 बटन दबा के बना लेंगे। लुका, इस साइट लुका कंपनी का भी नाम है, पहले नंबर पे है AI में। AI की दुनिया में लोगो मेकिंग के लिए पहले नंबर पे आने वाली कंपनी है ये। आप कहते हैं नहीं सर मैं इसके साथ नहीं चाहता, तो फिर आप कैनवा कर लें, ठीक है। तो कैनवा कॉमन है, लेकिन कैनवा में थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लुका में बड़े आसानी से आपका बन जाता है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप कैनवा यूज़ करना, क्योंकि बच्चे ने देखा मोबाइल के ऊपर दोनों ही चलेंगी, लुका मोबाइल पे भी बन जाएगी, नहीं मोबाइल पे भी आप लोगो बना सकते हैं, और कैनवा तो मोबाइल पे आपको पता ये चलता है, ठीक है। बिल्कुल ऐप है जी, ये भी ऐप, एक ऐप्स नहीं कहते, AI में टूल्स कहते हैं। जब आप मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं तो ये ऐप है, अदरवाइज दीज आर कॉल्ड टूल्स। मैं आगे आ गया जी, मैंने यहाँ पर जाके देखा तो ये लुका अब आपकी तरफ ड्यू होता है। मैं प्रेफर करता हूँ कि सर हाशिर आपको उसमें गाइड कर देंगे अगर आपको कोई भी ज़रूरत पड़ेगी।
याद रखिएगा, ये देखिए मेरी यहाँ तस्वीर इधर भी नज़र आ रही है, ठीक है। इसे कहते हैं फेवरेट आइकन, फैव आइकन बोलते हैं, FAV, लेकिन पूरा नाम है फेवरेट आइकन। जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, आपने देखा है जब आप फोल्डर बनाते हैं ना, तो फोल्डर के ऊपर उसकी तस्वीर आ जाती है, ठीक है। जब वो जो तस्वीर आती है इसे हीरो इमेज कहते हैं। नाम याद रखने हैं, हीरो इमेज, यानी जब फोल्डर के ऊपर आ जाएगा तो हीरो इमेज कहलाएगा। जैसे प्रोडक्ट की कैटेगरी बनाई है, उसके ऊपर एक इमेज लगाना है तो वो मेरा हीरो इमेज होगा। मैंने कहा ये भी मुझे आ गया है, अब मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, ब्लॉग रहने देता हूँ, यहाँ वापस आ गया। यहाँ मुझे वो क्या कह रहा है, अब पढ़ पढ़ के करना और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, अब मुझे वो कह रहा है यहाँ पर आपने ना 180 बाय 60 पिक्सल की एक फ़ाइल जो है ना आपने अपलोड करनी है। आपने ये फाइलें लुका से बनाकर और साइज़ देख लेना है। किसी भी फाइल का साइज़ अगर आपको नहीं देखना आता तो पेंट ओपन कर लें, पेंट तो आप सबको आता है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं फाउंडेशन के हिसाब से सकता हूँ। ये इसका साइज़ लिखा हुआ है नीचे, ये देखें, ये लिखा हुआ है 186 बाई 141। उसने कितना मांगा है 180 बाई 60। अभी नहीं चलेगा, 180 पर चलेगा, दौड़ेगा बल्कि 180 बाई कितना था 60। आप तो समझ ही गए हैं कि एक्चुअली वो चाहता है कि इस साइज़ का एक आप लोगो बनाएं तकरीबन, और वहाँ अपलोड कर दें। अपलोड कैसे करते हैं, बटन दबाएं, उसके बाद बताएं कहाँ पड़ी हुई फाइल, पाथ है जहाँ वो फाइल पड़ी हुई है वहाँ से उसे सिलेक्ट कर लें। मेरे पास कोई नहीं पड़ी हुई, मैं ये सिंपल फाइल लेके ओके कर देता हूँ, ये मेरा नाम आ जाएगा, ये आप फाइल अपलोड हो गई है, ठीक है। ये कहाँ जाएगी, ये मेरी मीडिया लाइब्रेरी में जाएगी। मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ये देखिए ये आ गई है। अब यहाँ पर वो जो नाम लिखा हुआ आ रहा था ऊपर, उसकी जगह देखें मेरी वो वाली फ़ाइल आ गई है। तो आप समझ गए हैं कि फ़ाइल का मेन लोगो अब आप चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास जो वर्किंग है, लोगों की विड्थ कितनी है वो देखिएगा। अभी वो बड़ा होगा, देखिए छोटा होगा, होता है ना बड़ा करना है छोटा करना है। आपने ना मोस्टली स्टैंडर्ड ऑप्शन अभी नहीं छेड़नी। हाँ, अपने तौर पे तजर्बा करें, लेकिन 90 होता है अगर स्टैंडर्ड, तो आपने 90 ही रखना है, ठीक है। नीचे आ जाए कंटिन्यू, रंग कौन सा, अच्छा वो इमेज बड़ा है इसलिए छोटा हो गया। जब आप प्रॉपर बनाएंगे ना ग्राफिक्स के साथ तो वो पूरे एरिया में बनेगा ना। मैंने इमेज पे सिंपल नाम लिख के एक सिंपल फाइल बनाई है। आप कहते हैं सर ये रंग, अब यहाँ ना ये आगे जो मेरे पास लोग बैठे ना उनको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि वहाँ आपको प्रोजेक्टर पे ना रंग इतने क्लियर नज़र नहीं आएंगे। नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पर कुछ और लुक है, वहाँ पर आपको इतनी ज़रा अट्रैक्टिव लुक नहीं है। बाकी लोग आप वीडियो में देख लीजिएगा, वो अट्रैक्टिव लुक ही है। अब मैं जब इसको चेंज करता हूँ ना, तो आपके पास यहाँ चीज़ें चेंज होती हैं। देखें, ये देख रहे हैं, ये चेंज हो रहा है, देखें नज़र आ रहा है, रंग चेंज हो रहे हैं। आप नीचे करेंगे ना, यहाँ देखें, आपको जो भी थीम या कलर, जो रंग के लेआउट अच्छे लगते हैं, आपने वो लेआउट सेलेक्ट कर लेना है। और आपकी साइट कुछ इस तरह से है, देखें गैलरी पेज है, हमने कौन सा थीम लिया है, फैशन वाला, लाइफस्टाइल वाला, ठीक है। ये मॉडल रिलेटेड बेस्ड वर्किंग है, देखें, ठीक है, समझ आ रही है। आप इस तरह से अपनी पूरी साइट का डिज़ाइन आज चेंज करेंगे और सेट कर लेंगे। सर बहुत कुछ है, वो आप चेंज करके चेक कर लिया आपने। नीचे जाएं, आप कहते हैं नहीं सर ये राइटिंग नहीं अच्छी लग रही। मैंने कहा ये देखो, ये सही लग रहा है, अब देखो, अच्छा अब देखो, अब आप कहते हैं नहीं सर बहुत अच्छा आपने कर तो दिया है। याद रखिएगा ये थीम के बिल्ट इन है। अब आप यहाँ से कंटिन्यू कर दें, यहाँ पर अपने बारे में थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दें। मैंने आपको यहाँ पर अपनी ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो है वो दे दी। आपने बिगिनर ही शो करना है, ठीक है। ठीक है, ये ऑन कर लीजिएगा, सबमिट एंड बिल्ड कर। अब यहाँ पे आपने इंतज़ार करना है, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनेट इट विल टेक 1 to 2 minutes टू एनीथिंग और मिक्सिंग थिंग्स देयर। जो आपने सेटिंग की है, ये एक दफ़ा थीम की सेटिंग, बच्चा कहता है सर मैं बाद में नहीं चेंज कर सकता। कर सकते हैं आप, एक दफ़ा लगा ले, बाद में थीम में कस्टमाइजेशन मैंने बताइए ना, वहाँ जाके चेंज कर लें। यानी ये तो मैंने डायरेक्ट ऑस्ट्रा से चेंज किया है, आप थीम की कस्टमाइज में जाके चेंज कर लें। याद रखिएगा आप 10 घंटे भी, कल संडे है ना तो इसको देते हैं ना, तो ये थोड़े हैं। मैं चाहता हूँ खपें, करें, चेंज करें, ये करें, वो करें, और सारी वर्किंग और इम्प्लीमेंट जो है वो परफॉर्म करें। यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली तो पूछ सकते हैं।
मैं इसको भी वक्ती तौर पे ना